नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। फिरोजपुर के गांव नोरंग के सियाल में अवैध शराब की बिक्री रोकने पर गुंडागर्दी की गई है। दरअसल जहां पर गुंडे बुलाकर गांव के एक परिवार पर हमला कर दिया गया, जिसमें 3 लोग बुरी तरह से घायल हो गए हैं। फिलहाल पूरे मामले में पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कर जांच भी शुरू कर दी है। इन्हों का आंढ गुआढ़ आपस में चिट्टा रोड़े चले आ, उन्होंने लिखाया फैर भी किए। असीं तस्दीक कर रहे हैं तो बहुत जल्दी असीं इन्हों के दोषियों को गिरफ्तार कर लांगे। कोई इन्हों के बस गली विचों रस्ते विचों अगे मोटरसाइकिल रोकते हैं, यह निक्की निक्कियां गल्लां तो इन्हों का लड़ाई झगड़ा सी। नहीं, पहला नहीं कोई, जस्ट उस दिन ही होया। हाँ जी हाँ जी, दोवां धिरां दे हाँ मामला दर्ज कर लिया। 7 बंदे के खिलाफ मामला दर्ज किया। गुरप्रीत सिंह नाम है, पिंड नोएंके साल का रहने वाला जी। गुरपाल सिंह होना हमला किया जी। इन्होंने दारू वेचण तो रोकते सी, साडे घर के बूहे सामने दारू वेचते सी, दारू वेचण तो रोकिया जी इन्होंने। घर विच आके जी पहला इन्होंने छत्ता तो इट्टां मारियां जी ते फैर कीते जी। उस बाद साडे घरां च वड़ के गोपी ने आपदे साले बुलाए 10 बजे के करीब, ते इन्हों ने बाद चो फैर किए साडे घरे जी। मेरी दादी दे सट लगी है, सुखजीत सिंह मेरे भरा है, उनके फैर मारे जी, उनके फैर नहीं वज्जा। उस बाद इट्ट मारी है जी, इन्हें इट्ट मार के उनके सट लाई। फिर मेरी दादी नूं इन्हां वीरपाल ने ते गोपी ने दादी नूं पुछया भी दादी कहंदी की गल है कातों लड़दे पे, ते उन्हां सट के दादी नूं कुट्टिया जी। इत्थे आए गड्डी ते खबर फतेहगढ़ साहिब से है, जहां पर अमलोह हलके के विधायक गैरी बैरिंग ने नगर काउंसिलिंग मंडी गोविंदगढ़ में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शहर व निवासियों को बधाई दी है और कहा कि मंडी गोविंदगढ़ नगर काउंसिलिंग की अरबों रुपए की जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराया जाएगा। लोगों की सुविधा के लिए इमारत का निर्माण भी किया जाएगा। इस पर विधायक ने कहा कि लंबे समय से 54 बीघे जमीन पर 11 लोगों का कब्जा था और लंबे संघर्ष के बाद जिला फतेहगढ़ साहिब के एडीसी की तरफ से भी इन 54 बीघे जमीन को मुक्त करने के आदेश भी जारी किए गए हैं। जमीन से संबंधित आप विधायक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और जहां पर विधायक गैरी बैरिंग ने इस पूरे मामले की जानकारी भी दी। दरअसल पूरा ये मामला फतेहगढ़ से है, जहां पर जमीन को मुक्त करने के आदेश भी जारी किए गए हैं। दरअसल जमीन से संबंधी ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर आप विधायक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे मामले की जानकारी भी दी। विधायक गैरी बैरिंग ने इस पूरे मामले की जानकारी साझा की है। ਅੱਜ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ शहर के निवासियों वास्ते बहुत खुशी की गल है जी। जीटी रोड के उत्ते लगभग 54 बिघे लैंड जिहदी मालकीयत नगर कौंसल मंडी गोबिंदगढ़ की है, उत्ते काफ़ी लंबे समय तो नजायज़ कब्जा चल रहा सी। 1971 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ जगह जदों नसराली पिंड शहर की हदूद ਦੇ ਵਿੱਚ नहीं ਹੁੰਦਾ ਸੀ, उदों नसराली की पंचायत ने 11 इंडस्ट्रीलिस्टां नूं ਇਹ लीज ते दित्ती सी ते लगभग 96 ਦੇ ਵਿੱਚ लीज है जिहड़ी ਉਹ पूरी हो चुकी सी। चंडीगढ़ में पुलिस ने यातायात को लेकर जागरूकता अभियान चलाया, जिसमें लोगों को यातायात के नियमों के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही बताया गया कि अगर 18 साल की कम उम्र के बच्चे अगर बाइक चलाते पकड़े जाते हैं तो जुर्माना उनके माता पिता को देना होगा। पुलिस ने जागरूकता अभियान चलाया है, जहां पर आपको यह भी बताते चले कि यातायात नियमों की पूरी जानकारी भी मुहैया कराई गई और साथ ही यह भी बोला गया कि अगर यातायात नियमों का पालन नहीं किया जाता है, यातायात के पालन नहीं होता है, तो इसकी पूरी जिम्मेदारी माता पिता की होगी। और साथ ही लोगों के यातायात की जानकारी भी दी गई, जहां पर बड़ी संख्या में लोग भी पहुंचे थे और इस जागरूकता अभियान को चंडीगढ़ में चलाया गया, जहां पर पुलिस ने लोगों को यातायात के प्रति जागरूक भी किया है।
बिल्कुल ਅਸੀਂ ਪਾਰਕ ਸਾਡਾ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਪਾਰਕ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਲੇਸ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਪਾਰਕ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਖੜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਮਨੀ ਮਾਜਰਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਤੋਂ ਇਹ ਜੁਆਇੰਟ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਾਊ ਟੂ ਸੇਵ ਯੂਅਰ ਲਾਈਫ ਔਨ ਦਾ ਰੋਡ। ਇਹ ਲੋਗੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੋਟੋ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਪਲੱਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ जनरल अवेयरनेस के हाउ टू सेव योर लाइफ इवन एट हाउस। लेकिन मैं देखता हूं कि सड़क के ऊपर हम देखते हैं जब आप लोग चलते हैं आप खुद भी हेलमेट लगाएंगे टाइट क्योंकि फिक्स कर लेते हैं हम लोग इसको हर रोज खोलिए। मोहाली के डेरावासी पुलिस स्टेशन के पास स्थित अपोलो फार्मेसी और डायग्नोस्टिक सेंटर के बाहर गैंगस्टरों द्वारा गोली की फायरिंग से शहर में दहशत का माहौल है। गोली चलाने वाले इन लोगों द्वारा डायग्नोस्टिक सेंटर के रिसेप्शन पर एक धमकी भरा पत्र भी दिया गया। पत्र में लिखा कि हम लोग कौशल चौधरी गिरोह के हैं और उनके निर्देश पर ये काम कर रहे हैं। साथ ही पत्र में एक नंबर भी दिया गया और कहा गया कि अगर आप अपनी सुरक्षा चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करो, अगर नहीं तो आज एक गोली चली है, कल 101 गोलियां चलाई जाएंगी। बदमाशों ने साफ कहा कि इसे अभी मजाक में ना लें। डेरावासी पुलिस ने टिक्स सेंटर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। इस संबंध में डेरावासी के एसएचओ मनदीप सिंह से बात की गई तो उन्होंने भी कहा कि मामला लैब में गोली चलाने और वहां पर लेटर देने का है। सेंटर के आसपास लगे सीसीटीवी की जांच भी की जाए और इन बदमाशों को जल्द से जल्द गिरफ्तार भी किया जाए। अपोलो फार्मेसी पर फायरिंग का ये पूरा मामला बताया जा रहा, जहां पर बदमाशों ने धमकी भरा लेटर भी भेजा है और साथ ही लेटर में दिए गए नंबर पर कॉल करने की बात कही और ये पूरा मामला पुलिस के संज्ञान में भी आया है। अपोलो फार्मेसी पर पहले फायरिंग की गई, उन्होंने कहा कि और भी फायरिंग, अभी तो एक फायरिंग की गई है और भी फायरिंग की जाएगी। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं जहां पर लेटर के माध्यम से नंबर पर कॉल करने की बात भी कही है। फरीदकोट में हमारी खबर का असर देखने को मिला है। हमारे चैनल ने मेडिकल अस्पताल में कैंसर विभाग के एसी खराब होने की खबर को प्रमुखता से उठाया था, जिसके चलते मरीजों और तीमारदारों को खासी परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा था। खबर दिखाए जाने के बाद विधानसभा अध्यक्ष कुलतार सिंह सांदवान ने खुद मेडिकल अस्पताल का दौरा किया। उन्होंने वहां पर भर्ती मरीजों से बात की, उनकी समस्याओं को सुना। इस मौके पर उन्होंने ये भी कहा कि अस्पताल प्रबंधन से मिली जानकारी के मुताबिक सभी एसी बदलने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। बाथरूम में थोड़ी सी दिक्कत है, उसे भी ठीक कराया जाएगा और यहां पर ज्यादातर कीमो के मरीज भर्ती होते हैं, जिन्हें कीमो के चलते बहुत गर्मी लगती है। एसी खराब होने की वजह से मरीज और उनके तीमारदार घरों में ही हाथ का पंखा लाने को मजबूर थे। ਸਾਡੇ ਚੰਦਬਾਜਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਖਬਰ ਲੱਗੀ ਸੀ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਸਰ ਮਰੀਜ਼ ਆ ਕੈਂਸਰ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਏਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਸੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹੋਂ ਆਇਆ, ਸਿੱਧਾ ਇੱਧਰ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਜ ਪੱਖੋਂ ਪੂਰੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ। ਸਫਾਈ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਸਫਾਈ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੈ। तो मैंने दो कमियां लगियां भी बाथरूम दे विच एक तो पाइप जी लाने वाली है, वो डॉक्टर साहब कहते कल लग जूगी। खबर बठिंडा से है, जहां पर लुलाबाई गांव में आपको बताते चले कि अवैध संबंधों के चलते एक युवक की हत्या कर दी गई है। बताया ये भी जा रहा कि युवक बीती रात अपनी प्रेमिका से मिलने आया था। फिलहाल पुलिस ने शिकायत दर्ज कर मामले की जांच भी शुरू कर दी है। अवैध संबंधों में युवक की हत्या का मामला भी सामने आया। दरअसल ये पूरा मामला बठिंडा का है और साथ ही पुलिस भी इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। आप तस्वीरें देख सकते हैं जो कि बठिंडा से हैं, जहां पर अवैध संबंधों के चलते युवक की हत्या कर दी गई है और प्रेमिका से मिलने के लिए गया था प्रेमी और जिसको लेकर उसकी हत्या कर दी गई और पुलिस को इस पूरे मामले की जानकारी दी है और इस पूरी मामले की जांच में पुलिस भी जुट गई है।
अवैध संबंधों से युवक की हत्या का मामला सामने आया। दरअसल इस पूरे मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਬੇਅੰਤ ਨਾਮ ਦੀ ਲੜਕੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਰਾਤ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤਕਰੀਬਨ 11-12 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੱਕ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇੱਦੇ ਕਿ ਵਿੱਕੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਜਦੋਂ ਉਸਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਸਾਥੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਸਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। खबर फिरोजपुर से है, जहां पर जमीन विवाद में एक व्यक्ति ने दूसरे पक्ष पर अपने ही भाई के अपहरण का झूठा मामला दर्ज कराया है। मामले की जानकारी देते हुए एसपी रणधीर कुमार ने बताया कि 12 जुलाई को कृपाल सिंह का नाम आने और मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने सुखविंदर सिंह के खिलाफ केस भी दर्ज किया था, जिसमें निरंजन सिंह द्वारा एक वीडियो भी प्रस्तुत किया गया, जिसमें कृपाल सिंह के अपहरण का वीडियो दिखाया गया है। और पुलिस ने जब कृपाल सिंह के बेटे राजा से पूछताछ की तो उसने पूरी साजिश का खुलासा किया है और बताया कि उसके पिता निरंजन सिंह का सुखविंदर सिंह और अन्य लोगों के साथ जमीन पर झगड़ा था। जमीन वाले मामले पर झगड़ा हुआ था, जिसके कारण उन्होंने ये साजिश भी रची ताकि जमीन का जो कब्जा है वो कब्जा किया जा सके। फिलहाल आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और मामला दर्ज कर पुलिस आगे की जांच में भी जुट गई है। बारह जुलाई ਨੂੰ 112 ਦੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਏ ਹੈਗੇ। ਨਾਲ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਦ ਪੜਤਾਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਉਹਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ इमीडिएटली पर्चा दर्ज किया। पर्चा नंबर 39/24 मिति 12 जुलाई, धारा लगी थी 140(3) BNS। पुलिस ने 2 महिलाओं समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने खुद को मोहाली पुलिस का फर्जी NIA अधिकारी बताकर एक प्रॉपर्टी डीलर से 50 लाख रुपए की मांग की थी। एसपी ग्रामीण मनप्रीत सिंह ने भी संवाददाता सम्मेलन में बताया कि कृषि भूमि की खरीद फरोख्त का काम करने वाला प्रॉपर्टी डीलर वीरपाल सिंह ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। NIA टीम के प्रमुख ने उसे सिंहपुरा चौक पर बुलाया था। शिकायतकर्ता के मुताबिक जब वह वहां पर गया तो 3 कारों में 7-8 लोग थे, जिनमें से 2 महिलाएं भी थी। उनमें से एक व्यक्ति ने अपना नाम सुशील कुमार बताया। उसने कहा कि दिल्ली में 30 करोड़ रुपए की चोरी हुई है, खातों और संपत्तियों की जांच करनी होगी क्योंकि आपका नाम इस मामले में तो है, आपको 50 लाख रुपए देने होंगे। बाद में उन्होंने ये भी कहा कि वह इस रकम का इंतजाम नहीं कर सकता है, केवल 10 लाख रुपए ही दे सकता है। देखो मानयोग DGP साहब ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ CM ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ 24/7 ਜਿਹੜੀ ਐਕਟਿਵ ਰਹਿ ਕੇ ਐਂਟੀ ਸੋਸ਼ਲ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਜਾਲੀ NIA ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਬਣ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਹੀ ਸੀ, ਖੌਫ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਲਗਭਗ 8 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ 8 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ NIA ਦੀ ਟੀਮ ਜਾਲੀ ਬਣ ਕੇ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ 39 ਸੈਕਟਰ ਦਾ। फतेहगढ़ साहिब जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट अमरदीप सिंह धरनी ने
शनिवार को छुट्टी की मांग को लेकर फतेहगढ़ साहिब कोर्ट के बाहर धरना दिया है। इस मौके पर बार एसोसिएशन फतेहगढ़ साहिब के अध्यक्ष अमरदीप सिंह धरनी ने कहा कि उनकी तरफ से पहले भी एक बार ये मुद्दा उठाया गया था। शनिवार को अदालत में काम नहीं किया जाना चाहिए बल्कि छुट्टी होनी चाहिए, क्योंकि वकीलों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो जल्द ही लुधियाना में बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के साथ बैठक करेंगे, जिसमें कई अहम फैसले भी लिए जाएंगे। ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ 5 ਡੇ ਵੀਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 2 ਸੈਟਰਡੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਕਰਤੀ ਸੀ ਔਰ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। कारगिल विजय दिवस रजत जयंती महोत्सव का आयोजन भटिंडा एयरपोर्ट में किया गया। इस दौरान 25 साल पहले कारगिल में शहीद हुए अजय आहूजा को श्रद्धांजलि भी दी गई है। इस मौके पर पूर्व एयरफोर्स चीफ बीएस धनोआ ने और साथ ही कारगिल में शहीद हुए अजय आहूजा की धर्मपत्नी अलका आहूजा ने कहा कि भले ही 25 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी वे दिन भुलाया नहीं जाता है। देश की सेवा करने का सौभाग्य जिन्हें मिलता है वे बड़े ही खुशनसीब होते हैं। इस मौके पर एयरफोर्स के ओर से भी हेलीकॉप्टर, पैराशूट, लड़ाकू जहाज, बंदूक से प्रतियोगिता दिखाते हुए परेड की गई। फिरोजपुर के गांव नोरंग के सिहाल में अवैध शराब की बिक्री रोकने पर गुंडागर्दी का मामला सामने आया। बाहर से गुंडे बुलाकर गांव के परिवार पर हमला कराया गया, जिसमें 3 लोगों के बुरी तरह से घायल होने की जानकारी भी सामने आई है। आरोपियों के दबाव में पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत और कई धाराओं के तहत मामला को दर्ज किया है। बताया ये भी जा रहा कि नोरंग गांव के लोगों ने गांव में रहने वाले गुरपाल सिंह को अवैध शराब बेचने से रोका, तो आरोपी ने बाहर से अपने साथियों को बुलाकर गांव में गुंडागर्दी की है और फायरिंग की, पथराव किया, जिसमें सुखजीत सिंह और एक ही परिवार के 3 सदस्य बुरी तरह से घायल हो गए हैं। गुंडागर्दी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। अमलोह हल्के के विधायक गैरी बेरिंग ने नगर काउंसिल मंडी गोविंदगढ़ में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शहर निवासियों को बधाई दी और कहा कि मंडी गोविंदगढ़ नगर काउंसिल की अरबों रुपए की जमीन को लेकर अवैध कब्जा मुक्त कराया जाएगा और साथ ही लोगों की सुविधा के लिए इमारत का निर्माण किया जाएगा। इसके साथ ही विधायक ने भी कहा कि लंबे समय से 54 बीघे जमीन पर 11 लोगों का कब्जा था और लंबे संघर्ष के बाद में जिला फतेहगढ़ साहिब के एडीजी ने 54 बीघे जमीन को मुक्त कराने के भी आदेश जारी किए हैं। शहरवासियों को बधाई दी गई, जहां पर जमीन मामले को लेकर बातचीत भी कही है। और साथ ही बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। खबर लुधियाना से है, जहां पर लाडोवाल टोल प्लाजा की बढ़ी दरों से लेकर भारतीय किसान मजदूर यूनियन और भारतीय किसान यूनियन डओबा ने भी 30 जून से लाडोवाल टोल प्लाजा को पैदल यात्रियों के लिए पूरी तरह से फ्री कर दिया था। और आज लुधियाना डीसी और नेशनल हाईवे अथॉरिटी के साथ किसान संगठनों की दूसरी बैठक में किसान नेता बलदेव सिंह ने कहा कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी की कई कमियों के बारे में प्रशासन को बताया गया है। साथ ही आम लोगों को लूटने के लिए जो हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, किसान नेता ने कहा कि लुधियाना के लडवाल टोल पर ज्यादा अन्य टोलों की तुलना में ये प्लाजा सबसे महंगा टोल प्लाजा है। उन्होंने कहा कि 23 तारीख को किसानों के अधिवक्ताओं का पैनल हाईकोर्ट भी जाएगा। निकट भविष्य में संघर्ष को तेज किया जाएगा। बिल्कुल जी, मीटिंग का सिट्टा यही कढ़िया वा भी ਜਿਹੜੇ मैं उत्थे एक सवाल रखिया सीगा भी ਜਿਹੜੇ एक्सीडेंट्स हो रहे आ उत्थे SHO लोडूवाल नूं सवाल किया मैं भी ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ एक्सीडेंट आ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ रोड 'ਚ ਵੱਡੇ ਟੋਏ ਕਾਰਨ ਉਹ ਮੰਨ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਏ ਆ एक्सीडेंट और रोज़ अपने लोग मर रहे आ ਤੇ ਇਹ ਪੈਚ ਵਰਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਕੇ। ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਪੈਚ ਵਰਕ ਦਾ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਇੰਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ। देखो अज जी टोल बंद होने तो बाद 30 जून तो बाद साडी प्रशासन नाल दूजी मीटिंग सीगी
ਔਰ ਜੋ NHA ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਬੜੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਜੇ ਅਪਣਾਏ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਕਿਵੇਂ ਵੱਢਣੀ ਆ। 2008 ਤੇ 2009 'ਚ ਜਦੋਂ ਵਾਰਡ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਅੰਦਰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕੀ ਇੱਕ ਸੜਕ ਦਾ ਜਦੋਂ ਟੈਂਡਰ ਲਾਉਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪਾਰਟ ਬਾਈ ਪਾਰਟ ਕਰਦੇ ਵੀ ਆਹ ਟੈਂਡਰ ਆਹ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਲੁੱਕ ਦਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। चंडीगढ़ नगर निगम द्वारा एक बेहतरीन मुहिम चलाई गई, जिसके अंतर्गत कूड़ा हटाओ पेड़ लगाओ मुहिम का शुभारंभ किया गया। मॉडर्न हाउसिंग कॉम्प्लेक्स के BSNL एक्सचेंज के बैक साइड में बहुत लोगों द्वारा कूड़ा भी गिराया जाता है और उस कूड़े के ढेर के विशाल रूप लिए जाते हैं। लोगों ने इसकी जानकारी नगर निगम को दी है, जिस पर तुरंत संज्ञान लेते हुए महेंद्र पाठक ने नगर निगम की पूरी टीम को निर्देश जारी किया और कहा कि स्थान को कूड़ा मुक्त बनाना है और उसका सौंदर्यीकरण करना है। नगर निगम निरीक्षक दविंदर रोहिला ने भी लोगों से आग्रह किया कि अब इस जमीन पर कूड़ा न गिरने दें और इस जमीन को एक पार्क के रूप में हरा भरा बनाएं। महेंद्र पाठक, HS म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन चंडीगढ़ से। आज नगर निगम की तरफ से हमने वार्ड नंबर 6 में एक छोटी सी पहल की है। वार्ड नंबर 6 में हम सरकारी स्कूल के पीछे एक BSNL के पास ओपन एरिया है जहाँ पे लोग कूड़ा गिराते थे। उस कूड़े को क्लियर करके इस जगह को मेंटेन करने के लिए आज हमने एक छोटी सी ड्राइव चलाई है, जिसमें हमने पौधारोपण किया है और जहाँ से जितना भी कचरा था वो सारा जहाँ से क्लियर करवा दिया है। और हमारी आम जनता से अपील है कि जहाँ पे कचरा ना गिराएं और पर्यावरण को स्वच्छ बनाएं। आप लोगों के लिए नगर निगम ने। मैं इंस्पेक्टर देवेंद्र रोहिला। आज मैं धन्यवाद करता हूँ हमारे माननीय HS साहब श्री महेंद्र पाठक जी का, हमारे चीफ साहब हरप्रीत सिंह जी का, जो यहाँ पे आए और इतना बड़ा उन्होंने ये काम किया कि पौधारोपण करके इस मेजर पॉइंट को क्लियर कर दिया, यहाँ पे एकदम क्लियर कर दिया है इसको, जो कि बहुत बड़ा पॉइंट था यहाँ पे और एक समस्या का विषय बना हुआ था, क्योंकि साथ ही में स्कूल लगता है। स्कूल के टीचर भी काफ़ी कंप्लीट थी और आज वो सुकून हुई है। तो मैं नगर निगम की तरफ से अपने सभी स्टाफ की तरफ से बधाई देता हूँ। मैं हरप्रीत सिंह, चीफ इंस्पेक्टर MC चंडीगढ़ से। तो आज हमने अपने वार्ड नंबर 6 में एक छोटी सी ड्राइव चला के जहाँ पे अनऑथराइज लोग कूड़ा गिरते थे, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे उच्च अधिकारियों के निर्देश के अकॉर्डिंग आज हमने यहाँ की सफाई लेवलिंग करवा के, मिट्टी डलवा के और यहाँ का सारी जगह पे पौधारोपण किया है। तो आप लोगों से भी हम MC से सहयोग चाहते हैं कि यहाँ पे कूड़ा ना फेंके और जो जगह MC ने मेंटेन करी है उसको आगे के लिए एज इट मेंटेन रखे, ताकि हम चंडीगढ़ को स्वच्छ सर्वेक्षण में पहले नंबर पे ले आए। बिलासपुर में इतना ही। नमस्कार।